अगर आपके पास जनधन खाता नहीं है, तो जल्द से खुलवा लें, क्योंकि जनधन खाता होने से आपको 1,30,000 रुपए तक की फायदा मिल सकती है। आप में से बहुत लोगों का जनधन खाता पहले से खुला हुआ होगा और बहुत लोगों का नहीं भी खुला होगा। जिनका नहीं खुला है वह खुलवा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और अगर आप चाहें तो उसको भी जनधन खाते में बदलवा सकते हैं। इस खाते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की भी झंझट नहीं है। साथ ही सरकार जब कुछ रुपया भेजकर किसी वैसे खराब समय में मदद करती है, तो उसका लाभ लेने के लिए भी आपको उस समय जनधन खाता का जरूरत पड़ सकता है। ज्यादातर जनधन खाता सरकारी बैंक में खुलते हैं, लेकिन अब आप चाहे तो प्राइवेट बैंक में भी खुलवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक में अगर कोई सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की झंझट होती है। मतलब कि आप उस बैलेंस को कभी यूज नहीं कर सकते हैं, और अगर उस बैलेंस को यूज किए तो फिर जुर्माना के तौर पर एक्स्ट्रा चार्ज काटा जाएगा। लेकिन जनधन खाते में रखी हुई एक एक रुपया आप अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। देश में कई ऐसे बैंक हैं जिसमें 1,000 रुपया तक मिनिमम बैलेंस रखना होता है। मतलब कि आप समझिए कि आपका 1,000 रुपया हमेशा के लिए आपके बैंक के पास चला गया है। आप इस 1,000 रुपये का यूज तभी कर सकते हैं जब आप अपना खाता बैंक में बंद करवा लेंगे। और किसी गरीब या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1,000 रुपया कितनी मायने रखती है, यह आप खुद भी समझ सकते हैं। बाकी आपको जनधन खाते से कैसे 1,30,000 रुपये तक की लाभ मिल सकती है, इसके अलावा जनधन खाते से और भी क्या-क्या लाभ हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देश के गरीब को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने और इसका लाभ देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से साल 2014 से जनधन खाता खुलवाने की शुरुआत की गई थी। इस खाता के खुलवाने के पीछे सरकार का यह मकसद था कि देश के गरीब और पिछड़े लोगों को भी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिले। देश में अब तक कुल 46.95 लाख खाते खुलवाए जा चुके हैं। कोरोना के समय में लोग जब राशन नहीं ले पा रहे थे, उस समय सरकार डायरेक्ट 500 रुपया जनधन खाते में भेजकर लोगों की मदद भी की थी। देश का कोई भी नागरिक जिसका उम्र 10 साल से ज्यादा हो, वह जनधन खाता खुलवा सकता है। इस खाते को खुलवाने के लिए एक भी रुपया की जरूरत नहीं पड़ती है। जनधन खाता जीरो बैलेंस के साथ खोला जाता है और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतना पैसा रखना ही पड़ेगा। मतलब कि जरूरत पड़ने पर आप इस खाते में रखा एक एक रुपया निकाल सकते हैं। साथ ही इस खाते का इस्तेमाल करने के लिए आपको डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। इसके अलावा इस खाते की और भी कई फायदे हैं, जैसे कि इस खाते में रखा रुपया पर आपको ब्याज मिलेगा, 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट मिलेगी और आपका इंश्योरेंस भी किया जाएगा। जनधन खाते के तहत आपको दो तरह का इंश्योरेंस मिलेगा, जिसमें एक जनरल इंश्योरेंस और दूसरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। दोनों इंश्योरेंस का अमाउंट 1,30,000 रुपए की होती है, जिसमें 30,000 जनरल इंश्योरेंस के अमाउंट और 1,00,000 रुपया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की अमाउंट होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, तो उस समय आपको 30,000 रुपया जनरल एक्सीडेंट के तहत मिलेगा। वहीं अगर उस दुर्घटना में आपकी मौत हो जाती है, तो 1,00,000 रुपया आपको परिवार को दिया जाएगा। इस तरीके से आप जनधन खाता खुलवाकर 1,30,000 तक का फ्री में इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर आप कहीं भी अपना कोई इंश्योरेंस करवाएंगे, तो उसके लिए आपको हर महीने कुछ रुपया जमा करना पड़ता है, लेकिन आपको सिर्फ जनधन खाता खुलवाने से 1,30,000 रुपये का इंश्योरेंस फ्री में मिल जा रहा है। जिन लोगों का खाता पहले से खुला हुआ है, उनका खाता खोलने के साथ ही इंश्योरेंस हो गया होगा, और जिन लोगों का नहीं खुला है, अगर वह चाहते हैं कि जनधन खाते के इस इंश्योरेंस का लाभ उठाएं, तो वैसे लोग अपनी नजदीकी बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन्हीं में से किन्हीं 2 या 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप मजदूर वर्ग से आते हैं, तो आपको मनरेगा योजना में काम करने के लिए जो जॉब कार्ड बनवाया गया था, उसका भी उपयोग आप जनधन खाता खुलवाने में कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी इंश्योरेंस हो, तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिना कोई चार्ज दिए सिर्फ एक खाता खुलवाने से आपका इंश्योरेंस हो जा रहा है। अब आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।